आज भी आए हैं वाल्मीकि नगर, और वाल्मीकि नगर में उतरने के साथ उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी को हर 3 महीने में प्रधानमंत्री बनने का सपना आता है। आपको सपना आता है कि 2024 में कैसे सड़क पर आप टहलिएगा और रोड पर घूमने का काम करिएगा, ये सपना आपको आता है। इसलिए कि बिहार में जिस दिन महागठबंधन बना, उस दिन तय हो गया कि बिहार में 40 की 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। लालू प्रसाद जी जंगल राज के प्रतीक नहीं है, बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई के सूत्रधार के प्रतीक के रूप में है। आपको क्या मालूम है, आपको क्या पता है, आप कुछ नहीं जानते हैं। लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ था मीडिया। हम इन साथियों के बारे में नहीं करें जो यहाँ मीडिया के हमारे साथी हैं, इसलिए कि इनका दोष नहीं है, ये मीडिया के साथियों का दोष नहीं है। इनका जो मैनेजमेंट है वो पूंजीपतियों के हाथ में है और सारे पूंजीपति उस पर कब्जा कर चुके हैं, कोई खबर नहीं चल सकती है। साथियों, 9 अगस्त 2022 को बिहार में महागठबंधन में नीतीश कुमार जी शामिल हुए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन 9 अगस्त 2022 को बना। जैसे ही महागठबंधन बिहार में बना, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता दिल्ली में बैठे हुए थे उनको 440 वोल्ट का तुरंत करंट लगा और भागे 23 सितंबर को पूर्णिया आए थे। इसी मैदान में सभा किया उन्होंने, बड़ा नाप सना बोले। सम्मानित नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में भी, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में भी बड़ा नाप सना बोले। क्या क्या बोले उस पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन अभी आज भी आए हैं वाल्मीकि नगर, और वाल्मीकि नगर में उतरने के साथ उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी को हर 3 महीने में प्रधानमंत्री बनने का सपना आता है। अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हैं, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं आता है। आपको सपना आता है कि 2024 में कैसे सड़क पर आप टहलिएगा और रोड पर घूमने का काम करिएगा, ये सपना आपको आता है। इसलिए कि बिहार में जिस दिन बिहार में महागठबंधन बना, उस दिन तय हो गया कि बिहार में 40 की 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। 23 सितंबर को यहाँ आए थे, 23 सितंबर को भी यहाँ आए थे पिछले साल 2022 में। कल ही हम उनका भाषण पढ़ रहे थे, 23 सितंबर का उनका भाषण पढ़ रहे थे। भाषण में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने जॉर्ज फर्नांडिस को ठगा। अरे आपका कितना दिन का राजनीतिक इतिहास है? कितने दिन आपका राजनीतिक इतिहास है? आपको क्या मालूम है? जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब मुजफ्फरपुर से चुनाव हार गए तो नीतीश कुमार जी ने उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा था। नीतीश कुमार जी अपने बुजुर्गों का नेतृत्व का, जो बुजुर्ग नेतृत्व करते हैं उनका सम्मान करना चाहते हैं। सम्मान करना तो आप नहीं जानते, लेकिन है, महागठबंधन बना। और आज इस रैली में हम लोग आए हैं आपसे यह आग्रह करने के लिए कि महागठबंधन इसलिए बना है कि देश का लोकतंत्र आज खतरे में है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश की सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी में कैद है, उसको मुक्त कराना है और देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित करना है। क्या हो रहा है, क्या होता है? आज ये भी बोले हैं वाल्मीकि नगर में कि जंगल राज के प्रतीक लालू प्रसाद यादव जी के गोद में बैठ गए जाके नीतीश कुमार। लालू प्रसाद जी जंगल राज के प्रतीक नहीं है, बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई के सूत्रधार के प्रतीक के रूप में है। आपको क्या मालूम है, आपको क्या पता है, आप कुछ नहीं जानते हैं, इतिहास नहीं जानते हैं, राजनीति का भूगोल नहीं जानते हैं। लेकिन देश बचाना है, देश बचाना। आज क्या है देश में? कौन सी संस्थाएं आज देश में? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स,
चुनाव आयोग सबको कैद करके रखे हैं, कोई कहीं बाहर नहीं जा सकता है। और वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ था मीडिया। मीडिया, हम इन साथियों के बारे में नहीं करें जो यहां मीडिया के हमारे साथी हैं, इसलिए कि इनका दोष नहीं है, ये मीडिया के साथियों का दोष नहीं है। इनका जो मैनेजमेंट है वो पूंजीपतियों के हाथ में है और सारे पूंजीपति उस पर कब्जा कर चुके हैं, कोई खबर नहीं चल सकती है। आज अगर लालू जी के यहाँ छापा पड़ जाए 15 दिन तक खबर चलता रहेगा, सुबह दोपहर शाम रात हर 2-2 घंटा पर चलेगा। 81,000 करोड़ का फ्रॉड, कारपोरेट फ्रॉड इस देश में हुआ। 81,000 करोड़ का कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ, कितने दिन मीडिया में चला? कौन सी मीडिया के लोगों ने इसको देखने का काम किया? कौन सी मीडिया ने दिखाने का काम किया? किसी ने नहीं दिखाने का काम किया। इस देश की सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। कभी भी तो कहते भाई माननीय गृह मंत्री जी, प्रवचन तो आप दे रहे हैं, प्रवचन तो दे रहे हैं, तो यह भी तो कहते कि 81,000 करोड़ रुपए का कारपोरेट फ्रॉड इस देश में हुआ कि नहीं हुआ। आप यह भी तो कहते कि अगर हुआ है तो हम उसकी जांच कराएंगे, दोषियों को दंडित करेंगे। किसका पैसा गया? किसका पैसा गया? ये लोगों का पैसा गया, इन लोगों का पैसा गया, देश की जनता का पैसा गया। लाखों करोड़ रुपया जो जीवन बीमा निगम में, LIC में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है, 18,000 करोड़ रुपए का घाटा एक दिन में हुआ। 18,000 करोड़ रुपए का घाटा LIC को एक दिन में हुआ। कोई पूछने वाला नहीं है। आज तक सरकार एक शब्द नहीं बोल रही है। सरकार ने कभी चर्चा भी नहीं किया कि यहां देश में फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ। इसकी जो भी समाचारें हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में आ रहे हैं, इस देश की मीडिया नहीं दिखा रही, इसलिए कि इस देश की मीडिया दिखा कैसे सकती है? इस देश की मीडिया तो वही दिखाएगी जो वहां से स्क्रिप्ट उनको दिया जाएगा। तो इसलिए लोकतंत्र खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है। आज एक भी जरा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम चुनौती देते हैं कि पूरे देश में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ कोई छापा पड़ा क्या? CBI हो, ED हो या इनकम टैक्स हो, नहीं पड़ा, नहीं पड़ेगा। इसलिए कि कोई कितना भी भ्रष्ट हो, अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन से साफ होके चकाचक होके निकल गए। अरे वाह भाई, अरे वाह भाई, ऐसा वॉशिंग मशीन चला रहे हो। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश में अघोषित आपातकाल है, देश में इमरजेंसी जैसे से भी बदतर स्थिति है, इसलिए लोकतंत्र खतरे में। देश को आज बचाने की आवश्यकता है, इस लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो जो उनके मुट्ठी में कैद है उसको मुक्त कराने की आवश्यकता है, और उसको मुक्त अगर कराना है तो 2024 में भाजपा मुक्त भारत का निर्माण करना होगा। और इस रैली में आज हम ये संकल्प लेने के लिए आए हैं। तो इसलिए साथियों, हम आपसे आग्रह करने के लिए आए, हम आपसे विनती करने के लिए आए हैं। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है, उप मुख्यमंत्री जी को बोलना है, हम उनसे के लिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हम सबों को तैयार रहना चाहिए, हम सबों को तैयार रहना चाहिए 2024 के लिए। और अमित शाह जी, सपना आप देखते रहिए, चाहे जितना सपना आप देखिए, चाहे जितना मीडिया का इस्तेमाल कीजिए लड़ाई लगवाने में, महागठबंधन में एक दूसरे में तफरका पैदा करने में, जितना मीडिया का इस्तेमाल करना है करते रहिए। महागठबंधन एक है, एकजुट है और एकजुट रहेगा, और 2024 में भाजपा मुक्त भारत का निर्माण करके ही दम लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।